व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अपना पटवार एनिमल चैनल और हमारे साथ हैं ये बुजुर्ग। और बुजुर्ग हमेशा से ही खूबसूरत होते हैं क्योंकि बुजुर्गों की अपनी बातें होती हैं, उनकी अपनी मोहब्बत होती है। और हम बुजुर्गों से सबसे पहले उनके बारे में पूछेंगे, फिर उनके शौक के बारे में पूछेंगे। ये खूबसूरत किस्म के फतेह जंगी बैल आपको नजर आ रहे हैं, ये बुजुर्गों का शौक है जी। और बुजुर्गों से हम पूछेंगे उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी, क्या नाम है आपका? ज़हूर अहमद साहब हैं जी, चौधरी ज़हूर अहमद साहब। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं कि माशाल्लाह से आपकी कितनी उम्र है इस वक्त? 65 साल है। 65 साल जी। और बैलों का शौक करते हुए कितनी उम्र हो गई है सर आपको, कितना वक्त हो गया? हमारी शौक भी है जी, तो हमारी मजबूरी भी है, क्यों हम जमींदार लोग हैं। ठीक, शुरू से बहुत दाद से अच्छे माल मवेशी रखना, ठीक ये है, हमारा शौक भी है, ठीक है। और मजबूरी भी है कि हाल चलाते थे हम। अच्छा, आपने अपनी जिंदगी में हल चलाया हुआ है? जी चलाया। ठीक हो गया। अच्छे से बैल। तो आप कितनी उम्र के थे जब पहली दफा आपको बैलों का शौक पड़ा? बचपन से जब बोझ संभाला है तो शौक ही था। ऐसे जो हमारा सिलसिला है ज़राअत का, उसी से हम बसते हैं। ठीक है। तो शौक ही आपको बताया कि हमारा शौक भी है और हमारी मजबूरी भी है। ठीक हो गया जी। माल चलाते थे, जमींदारा करते थे, बैलों के बगैर तो होता नहीं था। उस वक्त बैलों का काम था, अच्छे बैल रखते थे। मैंने नहीं रखे, मेरे बाप ने भी रखे, मेरे दादा ने भी बहुत आला नस्ल के इंडिया से लेकर बैल रखे, इंडिया से। ठीक हो गया। व्यूअर्स, ये बता रहे हैं कि जी माशाल्लाह से इनके अबाओ अजदाद जो है ना, वो उस वक्त से ये लोग बैल रखते थे। अच्छा, ये पहले बैल दौड़ के लिए नहीं रखे जाते थे, पहले बैलों से ये लोग ना हल चलाते थे। इसके अलावा जो दौड़ जो पहले थी, ये गोल चक्कर की होती थी हमारे पटवार में। ठीक है। तो ये फिर आस्ता आस्ता वक्त के लिहाज से तकरीबन आज पाकिस्तान बनने से कुछ अर्सा बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो फिर आस्ता आस्ता चलते चलते ये फतेह जंग के बैल अपने देसी फिर लोगों ने जुड़ाने शुरू किए हैं जी। इधर मेले होते थे बाबा सही मस्कीन कलर रोड पर, कल्याम, बग्गा में, रक्का में, ये मशहूर नामी ग्रामी जो मेले थे, जलसे थे बैलों के, इधर लोग इस तरीके से। अच्छा, आपने वो वक्त देखा है जब पहली दफा ये बैलों की ये लाइन वाली दौड़ जिसे आप लीक कहते हैं, ये वाली शुरू हुई? ये कितना ही अर्सा हुआ है? ये उससे पहले ये तकरीबन हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि पहली दौड़ हमारे इलाका में जो हुई है, ये मनकियाला से शुरू हुई है, मोड़ा भट्टा से। अच्छा, मोड़ा भट्टा वो जगह है जहाँ सबसे पहली दफा दौड़ हुई। वो एक बाबा लाल हुसैन था जी, उसने ये बैलों के पीछे जो ओकरा रखते हैं वो बनाया। ठीक है। तो ये पाकिस्तान बनने से कुछ साल 2 साल पहले की बात है। ठीक हो गया। यानी आपके कहने का मतलब है कि 1945 वो साल था कि आपके बड़े बूढ़ों ने आपको बताया है कि जब ये पहली दफा ये दौड़ ये वाली शुरू हुई पटवार में। इससे पहले जो दौड़ थी वो आपने देखी हुई है, कभी उसको देखा है आपने? हमने तो गोल चक्कर वाली जो है वो गोल चक्कर वाली तो गंदम में। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्यूअर्स, हम आपको बताते चलें कि जो आजकल तो आपको थ्रेशर मशीनों का सामना है ना जी, तो इससे पहले थ्रेशर मशीनें नहीं होती थी। ये गंदम गाते थे, वो गाई करते थे, तो उसमें दड़ाते थे बैल। जी जी। तो तकरीबन मैंने जब होश संभाला है जी जी, तो ये मैंने देखिए 59 की मेरी पैदाइश है जी। तो वो 5, 6, 7 साल के थे। तो उस वक्त भी ये बैलों की दौड़ देखी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि वो जो गा होता था, यानी जो थ्रेशर आजकल की थ्रेशर है, उस वक्त की थ्रेशिंग जो थी, जो गा था, वो आपने देखा है? वो बैलों से जो निकालते थे? हाथों से किया है, खुद अपने हाथ से। अच्छा, आपने अपनी जवानी में वो किया? जवानी में किया है, 17-18 साल का था तो मैंने किया है। वो जो 4 कनाल रकबा है उसमें वो खलवाड़ा लगाया, फिर उसमें गंदम गट्ठी की, फिर 10, 12, 14 खले जो 2-2 बैल जो करते थे। ठीक है। तो वो 10-12 जोड़ियां हुआ करती थी, तो वो उसके साथ गंदम करते थे बैलों के साथ। फिर उसको इकट्ठा करके त्रिंगल होती है, त्रिंगल के साथ 5-7 बंदे मिलकर उसको भूसा और दाने निकालते थे लादा लादा। फिर उस दानों को साफ करते थे, माल मवेशी उसके ऊपर जो मट्टी शट्टी आ जाती थी दानों में, वो इस तरीके से हम लोग बड़ी मुश्किल से जो है वो साफ किया करते थे। क्या बात है जी। देखें जी व्यूअर्स, उस वक्त की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी थी
अब तो आप कह लें खेल है, एक मशीन से डालो दूसरे मशीन से निकाल लिया। और वो बुजुर्ग हमें बताएंगे कि अब वो सेहतें भी नहीं रही, क्यों जी? एग्री करते हैं ना आप हमारी इस बात से? सुबह से शाम तक जी हम जब किसी का गाय बोलते हैं हम पटवारी में, तो शौक से, बचपन का जमाना था, हम शौक से जाते थे सारा दिन। गर्मी में जेठ से शुरू होते थे गा, तो गन्नम तो बाहर तक चलते थे, तो शौक से हम लोग करते थे सारा दिन उन बैलों के पीछे पीछे साथ साथ फिरना। क्या बात है जी। देखें व्यूअर्स, ये वो लोग हैं जिन्होंने वो मेहनतें भी की हुई हैं जो आज के दौर के इंसान के करने के लिए बहुत मुश्किल है। व्यूअर्स, बेशक मशीन ने हमारी जिंदगी आसान कर दी है, लेकिन मशीन ने हमारी ताकत को भी कम कर दिया। क्या जी एग्री करते हैं? चाहत और मोहब्बत को भी कम कर दिया है कि उस वक्त किसी से गर्द होती थी, किसी से बैल मांगता था, कोई किसी से भूसा इकट्ठा करते थे, वो पुआड़े बोलते थे, वो लगाते थे, तो 5-10 बंदे मिलकर काम करते थे। तो एक दूसरे को गर्ज होती थी, मोहब्बत थी, चाहत थी। तो अब वो गर्ज नहीं है। यानी आपके कहने का मतलब है कि उस टाइम जब वो थ्रेशिंग होती थी, यानी जो गाँव होता है वो होता था, तो लोग एक दूसरे के घरों में जाते थे हेल्प करने के लिए। और अब वो हेल्प नहीं है। आप मतलब अपनी अपनी दौड़ शुरू हो रही है। मजदूर ले आया, तो थ्रेशर पर खड़ा कर दिए, उन्होंने दाना लादा किया, उन्होंने अंदर भूसा डाल दिया, दाने भी अंदर डाल दिए। हमने तो बहुत मेहनत की है, बहुत मुश्किल से। ये गन्नम का फसल बहुत मुश्किल फसल है, आसान फसल है। आसान फसल नहीं है जी, बड़ा मुश्किल है। अच्छा, वैसे इसे खाना बहुत आसान है, हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं इसे खा लूं, लेकिन उगाने के लिए कोई नहीं तैयार जी। तो एक वक्त आएगा फिर खाने वाले रह जाएंगे, उगाने वाले खत्म हो जाएंगे। भाई इसका तो सत्यानाश ही है ना। अभी जमीन का फरोख्त कर रहे हैं गन्नम का, कोई किसी को ये इल्म नहीं है कि ये खत्म हो जाएगी, ये माई जमीन है, ये तो संतों की माँ है। अगर जमीन खत्म होगी तो संते किससे कब चलेंगे? संते कब चलेंगे? ऐसे ही। अच्छा, ये बताएं कि कोई नामी ग्रामी फतेह जंगी बैल जो आपके पास रहा हो, आपके वालिद साहब के जमाने में, वो आपको याद हो? जी मैंने खुद लिया है जी, अच्छे बैल लिए हैं। नाम तो नहीं हमने रखा है, लेकिन अच्छे बैल। अच्छा देखें जी, 90 के दौर में सबसे महंगा बैल कितने पैसों का मिल जाता था? जैसे आज 1 करोड़ पे है, तो 90 के दौर में मैंने 20,000 का एक बैल लिया है कुतबाल से। ठीक है। एक 12,000 का कलर से लिया है। ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर एक बैल अच्छा नामी के नामी उधर से माड़ी जलवाल से लिया है 27,000 रुपये का। तो तकरीबन 98-97 की बात। तो उस जमाने में तो 27,000 से घर नहीं बन जाता था। घर बन, तो आपने बैल खरीद लिया? बहुत मजदूरी थी, हमारा शौक था। ठीक है। फिर उस वक्त तो हल नहीं चलाते थे, लेकिन उससे पहले जो बैल लेते थे उनके साथ हम हल क्रंची भी करते थे। ठीक है। हमारे दादा के पास आज से 100 साल पहले अच्छे बैल हुए जो मशहूर थे जिलों के। ठीक। उन्होंने उनके साथ क्रंची भी की है, कश्मीर तक गए हैं। ठीक हो गया। तो अच्छे बैल रखे हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। हमारे पास अभी चल रही है। अच्छा, वो 125 साल। अच्छा, घर के। अच्छा, अपने घर के जो 125 साल से आपके पास नस्ल मौजूद है? वो इंडिया से। ठीक है। माल रात मंडी में लाते थे, एक गाँव उस टाइम 80 रुपए के उन्होंने लिए मेरे दादा ने। ठीक हो गया। 80 रुपए के उस वक्त, 80 रुपए बहुत। 80 रुपए। और ये कौन से ईयर की बात बता रहे हैं? ये तकरीबन सन 1935-36 की बात है। 1935-36 में 80 रुपए की एक गाय ली। 80 रुपए। क्या बात है जी, क्या बात है। और वो गाय आज तक आपने उसकी नस्ल संभाल के रखी? चल रही है जी। क्या बात है जी। व्यूअर्स, ये देखें जी, ये वो लोग होते हैं जो नस्लों की हिफाजत भी करते हैं। अच्छा, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? जैसे आजकल के लोग सारों को दूध पीना अच्छा लगता है, भैंस या गाय रखना अच्छा नहीं लगता, तो आप कोई जानवरों से मोहब्बत का पैगाम देना चाहेंगे? यानी लोग रखें इन चीज़ों को ताकि ये जिंदा रहें। देखिए जी, ये माल रखना तो इबादत है। अगर आदमी कोई समझ कर रखे, इबादत है इसको। ये कहते हैं कि फरिश्ते से पूछते हैं कि अल्लाह पाक ने तुम्हें इसके बस में दिया है, तो क्या ये ज़मींदार तुम्हारी कैसी खिदमत करता है? अगर ज़मींदार इसकी अच्छी खिदमत करे तो ये कहता है कि मुझे अच्छा इसने खुश रखा हुआ है। फिर अगर इनको नलाया जाए तो ये फरिश्तों को कहते हैं हम तो नहीं देख सकते हैं ये, लेकिन से बातों सुनी चले आ रहे हैं। तो फरिश्तों को ये कहता है कि ये मुझे नलाता भी है, ये इबादत भी है। ये कोई आम बात नहीं है कि दूध ही पीना है या इसका गोश्त खाना है। ये दुआ भी इंसान को देता है। ऐसे ही है, ऐसे ये इबादत है, यानी जरूरत भी है और इबादत भी है।
अच्छा, कोई एक खास वाकया बताएं जी किसी बैल के हवाले से, आपको कोई अपना बैल ना याद रह गया हो कि यार इसने ये काम किया था, कभी किसी ने हिट किया हो या कभी कोई भी वाकया कोई खास हुआ हो? मारते थे बैल, एक दो दफा मारा भी है बैलों ने। ठीक हो, ठीक हो। कभी कोई ऐसा हो किला तुड़वा के भाग गया हो, आपको बड़े दूर से लाना पड़ा हो जवानी में, कोई ऐसा वाकया कोई? नहीं, कोई कम ही आया है। ठीक। अभी एक घर की हमारी छोटी छोटी बच्चियां थी, बच्चियां वो भागी हैं इधर से, बचपन में गई हैं, फिर इधर आई, इधर से वो DHA में गई हैं, उनको भगाया, अभी तक वो मिले नहीं है। अच्छा, वो नहीं मिली आपको? बछड़ी थी? बछड़ी दोनों। अच्छा, दो बछड़ियां थी आपकी, गुम हो चुकी है, वो अभी तक नहीं मिली, इधर उधर भागती रही हैं, लेकिन आपको पता नहीं चला कि कहाँ गई। व्यूअर्स, ये देखें जी, जानवर गुम भी हो जाते हैं। जानवर तो फिर जानवर है ना जी, उसका तो जिधर मुंह आएगा वो चलेगा। तो बहुत अच्छा लगा जी बुजुर्गों आपसे बात करके, और हम इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स को आपके जो स्टोरीज हैं वो फिर भी सुनाते रहेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ताकि लोगों तक इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस, किसानों की बातें पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया सर। शौक है, अच्छी बातें हैं, अगर इंसान इनको पाले, ये सरमाया भी है, कमाई भी है, ये कोई कम बात नहीं है। ऐसा ही, लेकिन ये कुर्बानी भी लगते हैं, राय खुदा भी लगते हैं, तो सदके भी होते हैं, इंसान को जरूरत भी अपनी इससे करता है, दूध की, गोश्त की, हर चीज़ की। ऐसे ही, ये सिर्फ कमाई नहीं है, ये इबादत में भी आता है, इंसानी दीनी और दुनियावी दोनों ही बातें हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी बातें जी। तो व्यूअर्स, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह।